हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी मेडिसिन के बारे में, चाहे वो हमारे इंजेक्शंस हो या फिर वो टैबलेट्स हो, जो कि एक लेबर रूम में इस्तेमाल की जाती हैं। लेबर रूम का मतलब कि जहां पे डिलीवरी होती है, नवजात शिशुओं को जन्म दिलाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेबर रूम में कई तरीके की मेडिसिन को यूज किया जाता है, कई प्रकार के इंजेक्शंस और गोलियों का यानी कि टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार बच्चे को जन्म जल्दी दिलाना है, टाइम से पहले दिलाना है, तब इस्तेमाल किया जाता है, या फिर टाइम पूरा होने तक का वेट करना होता है तो उसके लिए दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके लिए दवा इस्तेमाल की जाती है, या फिर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है जो कि सहन नहीं हो पा रहा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए दवा दी जाती है। लेबर रूम में ये भी हो जाता है कि जो है मदर को नींद आ रही होती है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे नींद आना बहुत गलत होता है तो उसको जगाए रखने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो कई प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है एक महिला को जो कि गर्भ धारण कर चुकी होती है और डिलीवरी के टाइम पे काफी दिक्कतें होती हैं। तो लेबर रूम में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, आज की इस वीडियो में हम यही पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है सिंटोसिन इंजेक्शन। सिंटोसिन नाम का एक इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें इसके ड्रग्स की, इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि इसके अंदर सॉल्ट क्या है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का सॉल्ट इस सिंटोसिन इंजेक्शन के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब यूट्रस को सिकुड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ जो रक्त का बहाव होता है, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग जो होती है उसको कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रण करने में मदद करता है। अब बात आती है इसकी डोज की। तो इसकी डोज होती है 1.10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल, यानी कि पूरे समय में एक बार इसको लगाया जाता है। ये वन टाइम होता है, एक ही बार इसको लगाया जाता है, और डोज होती है 1.10 इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईयू कह देते हैं। पर एमएल इसकी इतनी डोज होती है। नेक्स्ट जो दवा है वो है पिटोसिन इंजेक्शन। पिटोसिन इंजेक्शन के अंदर भी ऑक्सीटोसिन नाम का ड्रग पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। अगर हम यूज की बात करें तो इसको भी हम यूट्रस को सिकुड़ने में, यानी कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी इंजेक्शन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, यानी कि रक्त के बहाव को नियंत्रण करने में, नियंत्रित करने में मदद करता है। और ध्यान रहे, ये जो पिटोसिन इंजेक्शन होता है इसको हम इंट्रावेनस रूट से भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे इंट्रामस्कुलर रूट से भी लगा सकते हैं। इंट्रावेनस में इसका इंफ्यूजन होगा, या फिर हम इसे आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी डोज क्या होती है, तो डोज होती है इसकी 10 आईयू इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल, और इसे हम जो है बेसिकली पूरा एक टाइम में ही इसे लगाते हैं। वन टाइम स्क्रॉल फॉर डिटेल्स, ठीक है, बाकी आपको जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसके पेज पे जाकर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, वहां पर और भी डिटेल्स होती हैं। अदरवाइज जो डोज होती है वो एक ही टाइम की होती है, पूरे समय में एक बार लगाया जाता है इस इंजेक्शन को। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है मिथर्जिन। कौन सी? मिथर्जिन इंजेक्शन है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर डोज क्या होती है, तो इसके अंदर मिथाइल अर्गोमेट्रिन नाम का एक सॉल्ट होता है। मिथाइल अर्गोमेट्रिन नाम का इसके अंदर दवा पाया जाता है। यूजेस की बात करते हैं तो इसको हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एक अबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जब बच्चे को गिरा दिया जाता है, दैट मींस कि अबॉर्ट करा दिया जाता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना होता है, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, रक्त का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डोज की, तो डोज होती है 0.2 mg पर ml। 0.2 mg पर ml इसकी डोज होती है, और इस इंजेक्शन को भी एक बार लगाया जाता है पूरे समय में, यानी कि जब अबॉर्शन हो जाता है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तब इस इंजेक्शन का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होगा और वो ब्लीडिंग रोक देता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है वो है कैबोप्रोस्ट। कौन सी? कैबोप्रोस्ट। कैबोप्रोस्ट की अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कार्बोप्रोस्ट प्रोमेथानिन होता है। कौन सा? कार्बोप्रोस्ट प्रोमेथानिन होता है। और अगर आप बात करें कि इसे यूज किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहला यूट्रस को सिकुड़ने में, यानी कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में इसे इस्तेमाल किया जाता है,
और एक अबॉर्शन के पहले इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अबॉर्शन के पहले भी इस ड्रग को लगाया जाता है। और ध्यान रहे, इसका जो रूट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यूज ही होता है, यानी कि हम आईएम रूट ही फॉलो कर सकते हैं, उससे अत्यधिक अलग कोई रूट फॉलो नहीं कर सकते। और साथ ही साथ डोज की बात करें तो 125 mcg पर ml इसकी डोज होती है और एक टाइम लगाना होता है। मतलब कि किसी को दिक्कत हो रही है, इस ड्रग की नीड है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरे समय में एक बार लगेगा, दोबारा नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है सर्विप्राइम। अब ये जो सर्विप्राइम होता है बेसिकली ये एक जेल होता है। इसके ड्रग की बात करें तो इसके अंदर डाइनोप्रोस्टोन नाम का एक सॉल्ट होता है, एक ड्रग होता है। यूजेस की बात करें तो ये सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी दिक्कत होने लगती है सर्विक्स में तो उसको डायलेट करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है, सर्विप्राइम का। डोज की बात करते हैं तो 0.5 mg का ये जेल आता है और एक ही बार लगाना होता है। मतलब जब भी अगर सर्विस में दिक्कत हो रही है, उसको डायलेट करना है तो सिर्फ एक ही बार लगाया जाएगा। ये नहीं है कि आमतौर पर जो हम जेल क्रीम इस्तेमाल करते हैं दिन में 2 से 3 बार लगा लिया, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगाया जाता है, वो भी डॉक्टर की निगरानी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ड्रग आती है वो है एपिडोसिन। एपिडोसिन ये एक इंजेक्शन है जो कि लेबर रूम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ड्रग की बात करें तो इसके अंदर वेलेथामेट ब्रोमाइड होता है। कौन सा? वेलेथामेट ब्रोमाइड इसके अंदर पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो ये ऑपरेशन के बाद इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है लेबर रूम में किसी भी एक मदर को डिलीवरी के बाद, तो जब ये ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद इसको यूज किया जाता है। या फिर एक जो डिलीवरी की सर्जरी होती है, ठीक है, बिफोर सर्जिकल डिलीवरी, सर्जरी के पहले भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है इसे सिर्फ सर्जरी के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी से पहले भी इस्तेमाल कर लेते हैं। डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पेशेंट की स्थिति पे, उसकी कंडीशन पे। अगर बात करें इसकी डोज क्या होती है तो इसे हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार लगा सकते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार 3 बार लगाना होता है, सिर्फ एक ही बार लगता है पूरे समय में। और इसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रामस्कुलर भी है और इंट्रावेनस भी है, दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग आती है ड्रोटिन। अब ड्रोटिन जो है बेसिकली इसकी बात करें तो ये टैबलेट होती है। और अगर इसके ड्रग्स की बात की जाए कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसके अंदर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का सॉल्ट पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो जब भी एक डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया होता है और बच्चा नहीं होता है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो बच्चे को जल्दी जन्म दिलाना हो तो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक पेशेंट को यानी कि एक मदर को दिक्कत हो रही है और टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है तो समय से पहले डिलीवरी करा सकते हैं। यानी कि जल्दी अगर डिलीवरी कराना है, जल्दी जन्म लेना है बच्चे का, कराना है, तो तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। और जब पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्टमक पेन बहुत ज्यादा होता है, तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डोज की बात करें तो इस ड्रोटिन टैबलेट को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जब पेशेंट की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो और ज्यादा बियर कर सकता है अपनी कंडीशन को, प्रेगनेंसी को। तो डॉक्टर की निगरानी में इसको दिया जाता है, वो ही प्रेस्क्राइब करता है। कितना दिया जाएगा वो भी डॉक्टर ही के ऊपर ही डिपेंड करता है। कभी भी मेरी सलाह ये रहेगी कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या फिर आपके आसपास रिश्तेदारों में जो भी महिला प्रेग्नेंट है, उनको खुद से कोई भी दवा ना लेने दें। हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो सजेस्ट करे उसी के अनुसार दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका अपना ख्याल नहीं रखना होता, आपके पेट में जो एक बच्चा पल रहा होता है, नया जीवन जो जी रहा होता है, उसका भी ख्याल आपको रखना होता है। हमारे खान पान की स्थिति ऐसी होती है कि वो उसके ऊपर बहुत असर कर सकती है, बच्चे के ऊपर। एक जो अंदर हमारे एम्ब्रायो होता है फीमेल के अंदर, उस पे भी डिपेंड कर जाता है। तो इसीलिए दवा को इस्तेमाल करने से पहले, चाहे आपको बुखार हुआ है, खांसी जुकाम है या और भी कोई कंडीशंस हैं, तो हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि जो लेबर रूम में ड्रग्स यूज की जाती हैं वो कौन कौन सी यूज की जाती हैं और कब कब इस्तेमाल करना चाहिए उनका और क्या उनकी डोज होती है। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।